ने डिस्कस किया था कि जो कारक हैं वो किस तरह से आपके लिए कार्य करते हैं। कुछ लोगों को इसके विषय में हो सकता है कंफ्यूजन हो, और ये पॉसिबल है। कारक शुरू में कंफ्यूज करते हैं, पर आपको समझना होगा ये कारक भाव के अधूरे काम को पूरा करने का कार्य करते हैं। या आप कह सकते हो कि कोई अगर गड़बड़ भाव के द्वारा पैदा की गई या भावेश के द्वारा पैदा की गई हो तो उसकी भी पूर्ति कर देते हैं, बशर्ते कि वो खुद सही सलामत हो, खुद शक्तिशाली हो, खुद सामर्थ्यवान हो, तो निश्चित रूप से वो आपको मदद करेंगे। पर अगर कारक ग्रह खुद स्वयं कमजोर पड़ जाएगा तो अपने कारकत्व का लॉस कर बैठेगा। कारक भाव के अलग होते हैं और ग्रह के भी कारक होते हैं। वो क्या चीज है? जैसे हम जब ज्योतिष सीखते हैं तो हम कहते हैं सूर्य क्या रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य के बारे में हम कहते हैं जी सूर्य हमारी आत्मा है। ये सूर्य ब्रह्मांड की आत्मा भी है। सूर्य गवर्नमेंट है। सूर्य ओवरऑल वेल्थ है। सूर्य नेम और फेम है। सूर्य आपकी हेल्थ है, ओवरऑल हेल्थ। सूर्य आपके फादर हैं। सूर्य आपके बॉस हैं। सूर्य किंग है। अब ये चीजें आपको याद करनी होंगी। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अगर हमने भावों के कारक को समझा है तो इस ग्रह किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक कारक तो है। जो बातें मैंने सूर्य के बारे में बताई उन सभी चीजों को रिप्रेजेंट करता है सूर्य। तो ग्रहों में जैसे मैं कहूं सूर्य और किस चीज का कारक है। अब आप सूर्य को जैसे ही दिमाग में लेके आते हैं, उनकी पिक्चर को इमेजिन करते हैं, तो उसी समय दिमाग में आता भी सूर्य जो है हीट प्रोड्यूस करता है, सूर्य लाइट प्रोड्यूस करता है। इसका है सूर्य इनको रिप्रेजेंट करता है। सूर्य ज्योति के समान है। सूर्य हमें पूरे ब्रह्मांड को लाइट दे रहा है, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। तो जहां पर भी ज्योतिष में इन सब बातों की आवश्यकता आएगी वहां पर हम मानेंगे कि इसका कारक ग्रह सूर्य है। अगर मैं कहूं कि भाई राजा कोई बनेगा कि नहीं बनेगा अपने इस जीवन में, तो आपको राजा के कारक को देखना पड़ेगा। तो दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए भाई राजा का कारक ग्रह है सूर्य। अगर मैं बात करूं कि हेल्थ, तो हेल्थ का कारक ग्रह सूर्य। अभी आपने पढ़ा कि फर्स्ट हाउस से हम हेल्थ देखते हैं, उसका कारक ग्रह सूर्य है। मैंने बताया अगर पहला भाव का स्वामी किसी कारण से कोई कमजोरी पकड़ ले कि वो छठे, आठवें और 12वें भाव में चला जाए, तो ऐसे में कारक उस भाव के दोष को दूर करेगा।
तो ऐसे में सारा दारोमदार सूर्य ग्रह के ऊपर आ जाएगा। अगर सूर्य उस व्यक्ति की कुंडली में अच्छा बना हुआ है तो जो लगन का स्वामी 6, 8, 12 में गया है ना, वो दोष में बहुत भारी कमी आ जाएगी, फिर उसमें अच्छे गुणों का समावेश हो जाएगा। पॉइंट समझे? अब जैसे कारक का इस्तेमाल करने के लिए कैसे, आपने ज्योतिष में पढ़ा कि नवम भाव, कुंडली का नवम भाव फादर का स्टेटस है। अब फादर को सूर्य से भी देखते हैं, तो आपने नवम भाव को जब देखना है, यानी कि जब फादर के बारे में आपने देखना है कि फादर का स्टेटस कैसा है कैसा नहीं, यानी जिस व्यक्ति की आप कुंडली देख रहे हैं वो जैसे ही पैदा हुआ, पैदा होने के बाद पिता का स्टेटस घटा या बढ़ा, इस पॉइंट को जस्ट देखने के लिए आपको देखना है नवम भाव। अब नवम भाव का लॉर्ड देख लिया आपने, नवम भाव का स्वामी कहां बैठा है कहां नहीं। साथ में अंतिम निर्णय के लिए आपको सूर्य को देखना पड़ेगा, सूर्य की स्थिति कहां पर बनी हुई है, इस पॉइंट को आपको देखना पड़ेगा। अब नवम भाव का स्वामी ठीक है, अच्छा है, और सूर्य भी अच्छा है, तो पिता का स्टेटस बहुत ऊंचा हो जाएगा। आपने पॉइंट को पकड़ा? अगर नवम भाव का स्वामी अच्छा है, मतलब स्ट्रांग है, अब अच्छे का मतलब मैं बार बार समझा रहा हूं, केंद्र त्रिकोण, बेटा ये लगन नवम का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में होगा और सूर्य भी केंद्र त्रिकोण में हो, तो क्या होगा, पिता का स्टेटस बहुत तेजी से बढ़ेगा उस बच्चे के पैदा होने के बाद। ये होता है कारक का इंप्लीमेंटेशन कुंडली में। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। 4th हाउस से मदर को देखा जाता है, माता 4th हाउस से देखी जाती है, और उसी प्रकार से चंद्रमा से माता देखी जाती है। अब दो चीजें, ग्रहों का कारक तो भाव का कारक। 4th हाउस माता का कारक है, यानी 4th हाउस कारक तो मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4th हाउस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मदर को, और मून भी रिप्रेजेंट कर रहा है मदर को। तो कहने का अर्थ यह है कुंडली में ये दोनों पॉइंट देखे जाएंगे एक साथ, यानी केवल 4th हाउस डिसाइड नहीं करेगा मदर को, मून भी डिसाइडिंग फैक्टर है मदर के लिए। मां का सुख कैसा होगा कैसा नहीं, तो ये बात जो है आपको, 4th हाउस का लॉर्ड कहां पर बैठा है, उच्च का है, सवग्रही है, या अच्छा बैठा है। अब अच्छे का मतलब फिर से मैं रिपीट करूंगा, केंद्र त्रिकोण। मान लो 4th हाउस का स्वामी लगन में चला गया, तो लगन तो कुंडली का केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, पॉइंट समझे, और मून भी केंद्रीय त्रिकोण में आ गया, तो मां का सुख विशेष रूप से उस व्यक्ति को मिलेगा। मां उसके लिए छतर छाया का काम करेगी, मां उससे बहुत स्नेह करेगी, पॉइंट समझे। अब इसका उल्टा ले लो सर, एक मिनट, एक बार ये टेबल हम नोट कर लें सर, इतना अगर टाइम दे दें। कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलती है, आपको वो भी पड़ता है, आप चिंता ना करो, मैं बार बार रिपीट करूंगा। अगर 4th हाउस का लॉर्ड लगन पे बैठ गया मतलब मजबूत है, पर चंद्रमा अष्टम भाव में चला गया, 8वें भाव में, जिसे हम कुंडली का खड्डा मानते हैं। अब समझने वाली बात ये है, अब यहां क्या होगा, 4th हाउस का लॉर्ड लगन पे बैठा है, ताकतवर बैठा है, तो 4th हाउस का लॉर्ड अच्छा बैठा है, परंतु चंद्रमा अष्टम में चला गया, तो होगा क्या, होगा सिंपल सी बात है, मां की एज तो लंबी होगी, उम्र में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर मां का सुख कितना मिलेगा
वो मैटर जो है बड़ा डाउटफुल हो जाएगा। अब ये डाउटफुल होने का मतलब समझो आप बात को। चंद्रमा के अष्टमगत हो जाने से जरूरी नहीं कि मां के रिलेशन बिगड़े, या तो आप दूर दूर रहेंगे, या आपको मां का सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा, या किसी कारणवश मां आपसे दूर रहने लग जाएगी। कोई भी रीजन हो सकता है, कहीं ना कहीं चीजें दिक्कत में आएंगी। अब तीसरा केस लो, 4th हाउस का लॉर्ड भी डाउन आ गया, वही 6, 8, 12 में चला गया। दूसरी बात, चंद्रमा भी पिट गया। चंद्रमा मान लो राहु के साथ चला गया, केतु के साथ चला गया, शनि के साथ चला गया, किसी भी नेगेटिव ग्रह के साथ बैठ गया, 6, 8, 12 में चला गया। अब देखिए यहां पर भाव भी बिगड़ा, भावेश भी बिगड़ा, और कारक भी बिगड़ा। अब ये मामला बहुत सीरियस हो गया है। अब ये मां के सुख से वंचित करने का मतलब नेगेटिव सेंस चला गया। ये हो सकता है मदर की एज के ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दे। आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हम अपने कारकों को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से इम्प्लीमेंट। एक व्यक्ति कहता है, चलो एक बड़ा सामान्य सा सूत्र, मुझे मान सम्मान नहीं मिलता जी, रेस्पेक्ट नहीं मिलती, पर मेरी दिली इच्छा है कि मुझे नेम फेम मिले, हर कोई मेरे को पूछे, मैं किसी से कोई बात करूं तो उस बात का कोई प्रभाव पड़े। जैसे ही बंदे के क्वेश्चंस आए, आपके सामने चीज आ जानी चाहिए कि मुझे देखना क्या है। यही पॉइंट आपने नोट करने की, हम देखें क्या कुंडली में। बहुत सिंपल है जी, आपकी कुंडली का 10th हाउस नेम फेम देखी जाती है। कुंडली का 10th भाव नेम फेम को शो करता है, यानी 10th हाउस का लॉर्ड डिसाइड करेगा कि आपको जीवन में कितना नेम फेम मिलेगा। सेकंड, अब आप कारक का इस्तेमाल करेंगे, तो कौन सा ग्रह कारक हुआ? सूर्य। सूर्य नेम फेम का कारक है, अभी बताया था। तो दो चीजें मिलकर के डिसाइड करेंगी कि आपको कितना नेम फेम मिलेगा। पॉइंट समझ गए? सूर्य की स्थिति देख लो कुंडली के अंदर, और 10th हाउस के लॉर्ड को देख लो कि केंद्र और त्रिकोण में है या नहीं, और सूर्य भी केंद्र त्रिकोण में है कि नहीं। दोनों चीजें अगर केंद्र त्रिकोण में आ गई, इसका मतलब वो व्यक्ति बहुत इफेक्टिव होगा अपने घर में, अपने परिवार में, और सोसाइटी में। और एक चीज ध्यान रखना, जो व्यक्ति घर में इफेक्टिव नहीं होता वो बाहर भी इफेक्टिव नहीं होता। ये ज्योतिष का सूत्र है। जो व्यक्ति घर में इफेक्टिव नहीं होता, बाहर भी इफेक्टिव नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा समझता है कि मैं घर में बेशक इफेक्टिव नहीं पर बाहर में बहुत इफेक्टिव हूं, ये उसका केवल मति भ्रम है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो सूर्य हर जगह आपका इफेक्टिवनेस क्रिएट करता है, आपके घर में भी, आपकी अपनी सोसाइटी में भी, आपके अपने मोहल्ले में, शहर में, स्टेट में, कंट्री में, हर जगह उसकी इफेक्टिवनेस आएगी। अब कितनी आएगी, ये बहुत बड़ी बात है। अभी तक हम बोल रहे थे कैसे, क्यों, आगे हम पूछेंगे कितना। एक इंसान पूछता है ना, किसी को कहते भाई एक गाड़ी मिलेगी, बोलते एक मिलेगी या ज्यादा मिलेंगी? अजी मुझे तो 3 गाड़ियां पसंद है, मुझे तो हुंडई भी पसंद है, मुझे तो BMW भी पसंद है, मुझे तो एक ब्रांड और भी पसंद है, मुझे तो 3 गाड़ी मिले तो मजा आए। यस, कुंडली उसका जवाब देगी और देती है कि किस तरह से आप पकड़ सकते। जैसे जैसे स्थितियां, लेवल को आप इसमें ना लेवलिंग कर लो कि भाव अच्छा हुआ, एक लेवल आपका अचीव हो गया। सेकंड लेवल पे जाइए, भाव का स्वामी अच्छा हो गया, सेकंड लेवल अचीव हो गया। एंड फाइनल कारक वो अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, अगर वो भी अच्छा होगा डेफिनेटली फिर लिमिट आपकी खत्म हो जाती है कि आप अल्टो लेंगे या फलाना लेंगे। अजी आप जब मर्जी चाहो जब मर्जी गाड़ी उठाओ, आपको जोन सी पसंद हो वो लेके जाओ। ये कुंडली इस तरह का प्रॉमिस करती है फिर आपसे।
जैसे चौथे भाव से आप व्हीकल देखते हो, और लग्जरी सारी की सारी फोर्थ हाउस में। और अब मैं बात करूंगा लग्जरी गाड़ी की, कि गाड़ी लग्जरी है कि नहीं। अब पहले तो ये चीज समझिए, फोर्थ हाउस में दो चीजें मैंने बताई थी, एक लिविंग रिलेशनशिप और एक मैटेरियलिस्टिक चीजें। क्योंकि चौथे भाव से जमीन भी आती है, प्रॉपर्टी भी आती है, एसेट्स भी आते हैं, तो गाड़ियां भी उसी में आती हैं। अब ये मैटेरियलिस्टिक चीज है गाड़ी या लिविंग रिलेशन की चीज है? सिंपल ही आप कहेंगे मैटेरियलिस्टिक चीज है जी ये तो। बिल्कुल, मैटेरियलिस्टिक चीज को कौन बढ़ाता है? पापी ग्रह। अगर चौथे भाव में पाप ग्रह होंगे तो वो मैटेरियलिस्टिक चीजों को ज्यादा देंगे आपके जीवन में, पर लिविंग रिलेशन पे डेंट मार देंगे, रिलेशनशिप में शांति भंग कर देंगे आपकी। ये लेवल फर्स्ट हुआ। अब मान लीजिए फोर्थ हाउस में मंगल और शनि बैठे, तो मंगल शनि दोनों मैंने पापी ग्रह बिठा दिए, या उससे भी ज्यादा पापी बिठाए, शनि और राहु बिठा देते हैं। चलो, शनि और राहु बिठा दिए फोर्थ हाउस में, पक्के रूप से उसको गाड़ी मिलेगी और लग्जरी वाली गाड़ी मिलेगी। आप हैरान हो जाएंगे, पाप ग्रह आ गया। ये फर्स्ट लेवल आया। अब आपने सेकंड लेवल पे पहुंचना है साहब। सेकंड लेवल पे ये होता है कि फोर्थ हाउस का लॉर्ड कहां पर बैठा है। अब मान लो फोर्थ हाउस का लॉर्ड भी केंद्र त्रिकोण में चला गया, इसका मतलब है आपने सेकंड लेवल भी अचीव कर लिया। ये क्या चीज है? ये कहता है जी, अब पहले तो मैं एक दो गाड़ी की बात कर रहा था जी, अब आप 1 करोड़ की, 1.5 करोड़ की जैसी गाड़ी चाहें वैसे भी ले सकते हैं, क्योंकि केंद्र त्रिकोण है, और जब चाहें जब ले लें। अब इसका गाड़ी का, लग्जरी गाड़ी का जो कारक ग्रह होता है वो शुक्र होता है, वीनस। वीनस स्टैंड्स फॉर द कंफर्ट जोन। आपकी वो गाड़ियां जो बहुत कंफर्टेबिलिटी फील कराती हैं, वो सारी शुक्र के अंडर में आती है। अब आपके पास लास्ट एंड फाइनल बच गया जी शुक्र ग्रह। अब आपने शुक्र को देखना। चलो जी, किस्मत अच्छी है, शुक्र ग्रह भी एग्जॉल्टेड हो गए, उच्च के हो गए। उच्च के तो हो गए, पर बैठ गए छठे में, 8वें में, 12वें में। देखो कमाल की बात, बड़ा उल्टी बात। शुक्र ग्रह उच्च के भी हो गए, पर बैठ गए 6 में, 8 में, 12 में। अब उस बंदे को क्या प्रॉमिस हुआ? नंबर 1, भाव कह रहा है 1-2 गाड़ी ले लो, कोई बात नहीं। भावेश कह रहा है करोड़, 1.5 करोड़ तक की ले लो, परंतु कारक 6, 8, 12 में चला गया जी। कह रहा भाई बस रुक जाओ, इतनी गाड़ी देनी थी दे दी है मैंने, लग्जरी तुमने मांगी थी 1-1.5 करोड़ की मिल गई है, पर ये मत कहना BMW ले ली तो मर्सिडीज भी होनी चाहिए जी, बुगाती भी होनी चाहिए जी, फलानी भी होनी चाहिए भाई। अब इस बात की बात नहीं करूंगा। सेम केस एक और पत्री आती है, सेम केस, उसका भी शुक्र उच्च का है, पर 6, 8, 12 में नहीं बैठा जी। उसी समय दरवाजा खुल जाता उस व्यक्ति के लिए, बोला महाराज 10 गाड़ी 15 गाड़ी जो डिसाइड करनी कर लो। पॉइंट समझे? ये ही कंफ्यूजन है ज्योतिष में। हम क्या करते हैं, सबसे आसान चीज को पकड़ लेते हैं, और ये शुक्र उच्च का है। हाँ जी उच्च का है, फिर क्या करें? ये देखना जरूरी है शुक्र उच्च का तो है, पर बैठा कहाँ है, कहाँ गया, कहीं ये इधर उधर तो नहीं हो गया। और फिर हम सबको कहते हैं अरे यार देखो शुक्र उच्च का है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कोई लग्जरी नहीं है, सब ज्योतिष झूठ है। और फिर उस पर हम विवाद करते, क्योंकि लिखा हुआ है शुक्र उच्च का होगा तो हर तरह की लग्जरी आपको मिलेगी। पॉइंट समझे? कहां पर ज्योतिष में कुतर्क और कुतर्क चलते हैं। परंतु ये नहीं देखा जो भाव गाड़ी दे रहा है वो देने को तैयार है कि नहीं है। जो भावेश ने आपको ऊंचाई तक पहुंचाना है, वो भावेश सही सलामत बैठा है कि नहीं बैठा है। जब भी आप तीनों चीज,
भाव, भावेश और कारक का सही इस्तेमाल करेंगे, आपको कुंडली का प्रॉमिस पता चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आप प्रॉमिस को फाइंड आउट कीजिए कि आपकी कुंडली किस चीज का प्रॉमिस कर रही है। एक चीज को मत पकड़िए कभी भी, या तो तीनों चीज एक साथ इंप्लीमेंट कीजिए। अच्छा एस्ट्रोलॉजर वही है जो तुरंत पकड़ता है कि सामने वाला जो पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, वो उसको देखना कहां से। एक अच्छा सुलझा हुआ डॉक्टर वही होता है जो जानता है बंदे का चेकअप कहां से करना है। ये थोड़ी है कि बंदा कहे सिर में दर्द है और डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप लगा करके वो छाती देखने लग जाए, बोला अच्छा सिर में दर्द है, कब से दर्द है, कितनी देर से दर्द है? वो कह रहा है जनाब मेरे तो सर में दर्द है। बोला तुझे नहीं पता, यहीं से होगा चेक, क्योंकि मैंने दूसरे डॉक्टर को भी करते हुए देखा है। तो ऐसे नहीं चलेगा बात। और ज्योतिष में अक्सर लोग यही एग्जाम्पल फिट बिठाते हैं। मैंने फलाने एस्ट्रोलॉजर को बोलते हुए देखा टीवी के ऊपर, वो कह रहा था जिसका तो मंगल बहुत पावरफुल है ना, वो जमीन जायदाद वाला बहुत हो जाता है। गलत फहमी में मत रहना। आपके यहाँ जितने भी नौकर काम करते हैं, रसोइये काम करते हैं, माली काम करते हैं, मजदूर हैं, इनके सबके मंगल तेज हैं। अभी देखा कोरोना बंद हुआ, 200 किलोमीटर पैदल चले गए। आप तो सोच भी नहीं सकते, आप और हम नहीं सोच सकते। ये मंगल वाला आदमी ही कर सकता है साहब कि 200 किलोमीटर पैदल चलने की सोच भी ले। हम तो, हमारे यहाँ मानेसर 20 किलोमीटर दूर है, हम तो वहां पैदल जाने की नहीं सोचते। सिंपल। तो मंगल उनका मजबूत कि हमारा मजबूत। और प्रॉपर्टियां हम लेकर के बैठे हुए हैं सेक्टरों के अंदर, पॉश इलाकों के अंदर, कोठियों में हम रह रहे हैं, वो बेचारे काम कर रहे हैं। पॉइंट को समझिए, ज्योतिष बहुत लॉजिकल चीज है, बट हमें सही टाइम पे सही चीज नहीं लगानी आती। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप उनकी कुंडलियां देखो, उनकी हस्तरेखाएं देखो, कुछ देखो, उनका मंगल आपसे और मुझसे 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मंगल मेहनत करने का जज्बा देता है जी, मंगल मेहनत कराता है, और मेहनत तो वो कर रहे हैं। हार्डवर्क, फिजिकल मेहनत, फिजिकल हार्डवर्क की मेहनत मंगल ग्रह कराता है। एक सिपाही, उसका मंगल अच्छा है इसलिए वो सिपाही हो गया है। एक फौजी, उसका मंगल अच्छा है इसलिए वो फौज में गया है। वो जानता है वहां पर क्या होता है फौज में। कभी भी गोलियां चल सकती हैं, कभी भी अटैक हो सकता है, कभी भी बमबारी हो सकती है, पर वो फिर भी खुश होकर के गया है। ऐसा काम केवल मंगल ही कर सकता है। अगर हम जमीन देख रहे हैं, हमने देखनी है जमीन कहां पर है, कितनी है, कैसे है, तो 4th हाउस मत भूलिए, 4th हाउस के लॉर्ड को भी मत भूलिए, फिर लास्ट में मंगल को इंप्लीमेंट करके दिए। अगर 4th हाउस अच्छा है, 4th हाउस का लॉर्ड बहुत अच्छा है, और मंगल भी आपको सपोर्ट कर रहा है, फिर तो जमीनों का कमाल हो जाएगा। जमीनें बहुत होंगी आपके पास, मकान बहुत ज्यादा होंगे आपके पास, फिर तो बात आपकी मानने योग्य है। इन तीनों में से कोई चीज बिगड़ जाए तो मामला गड़बड़ा जाता है, फिर मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ा जाएगा। तो यहीं पर हम सारे लोग अक्सर गलती खा जाते हैं। यहीं पर हमें गलती नहीं खानी है। ज्योतिष में कारकों का सही सही इस्तेमाल आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। आप क्या उसमें ढूंढ रहे हैं। एक व्यक्ति आया, कहता है जी मुझे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करना है, हाउ टू चेक इट। फिर हम वहीं पे जल्दबाजी में अधूरा काम करते, हम फटाफट देखते हैं मंगल देख लो भाई, मंगल कहां पर बैठा है इसका। मंगल देखते हैं, हाँ मंगल तो ताकतवर है यार, कर ले। गलती खा गए हम, गलती खा गए। वो अपने लिए जमीन पूछने नहीं आया है, उसने जमीन का व्यापार करना है। वो तो एक प्रकार से कमीशन वाला आदमी है।
यहीं पर चूक हो जाती है हमसे। कोई आदमी आता है नौकरी के लिए, कहता है जी मैं नौकरी बताओ, मेरे जीवन में नौकरी ठीक है या बिजनेस ठीक है। अब नौकरी के लिए 2 पॉइंट 3 पॉइंट पकड़ लो। छठा भाव नौकरी को दिखाता है, छठे भाव का स्वामी जो भी हो वो देखिए कितना मजबूत है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, उच्च का है, सौग्रही है, क्या है। फिर देखिए लास्ट में शनि ग्रह की स्थिति कैसी है। अगर छठा ठीक है, और ध्यान रखिए छठे में पाप ग्रह बैठते हैं तो छठा और ठीक हो जाता है। छठे का स्वामी अच्छा है, स्ट्रांग है, और साथ में शनि भी अच्छा हो गया। हमेशा बताइए आपको नौकरी करनी चाहिए, और तीनों चीज अच्छी हो गई। जिस भी कंपनी में जाएगा उसके एमडी लेवल तक पहुंचेगा, सीईओ बनेगा, एमडी लेवल बनेगा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इस लेवल तक अचीव करेगा। नौकरी के अंदर बड़ी बड़ी सैलरियों को पड़ जाएगा। सिंपल कंसेप्ट आपको प्रॉमिस बताता है ज्योतिष के अंदर कि आपकी उड़ान किस लेवल तक जा सकती। होता क्या, ये 3 अलग अलग टुकड़ों में होते हैं, हम इनको जोड़ते नहीं। इन टुकड़ों को हम इसका कोई एक पार्ट पकड़ के बैठ जाते हैं। कभी भाव भावेश लगा देते हैं तो कारक को भूल जाते हैं, कारक को पकड़ लेते तो भाव को भूल जाते हैं, और भाव को पकड़ लेते तो भावेश को भूल जाते हैं। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। ये इसलिए मैंने पहला सूत्र आपको कराया इस नए कोर्स के अंदर, भाव, भावेश और कारक। तो पहला सूत्र समझो आप इसको ऋषि का, कि किस तरह से आपको प्रेडिक्शंस करने में आपको मदद मिले। आइए अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूं ग्रहों के बारे में, ग्रह किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा मन का कारक है। जितने भी तरल पदार्थ हैं, जितने भी रसदार हैं, रस हैं, लिक्विड हैं, सब मून उनको रिप्रेजेंट करता है। दूध, मिल्क मून से आता है। फीमेल्स, दूध पिलाने वाले स्तनधारी जीव चंद्रमा से आते हैं। जैसे घोड़ी, घोड़ी भी चंद्रमा से आती है। चंद्रमा मन के अलावा मां है। चंद्रमा नींद है। चंद्रमा आपके मित्र हैं। चंद्रमा आपकी मानसिक शांति है। आपके शरीर में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसका जो फ्लोइंग जो नेचर है, क्योंकि तरल पदार्थ हमेशा प्रवाहित होते रहते हैं, बहते रहते हैं। जैसे जैसे जगह मिलती रहती है उस जगह को अचीव करते जाते हैं और बहते रहते हैं। ऐसे आपका ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। जो सर्कुलेशन का जो सिस्टम है, ब्लड जो आपका लिक्विड है, ये लिक्विडेशन जो है आपका ब्लड का, ये चंद्रमा इसको कंट्रोल करता है, मून इसको कंट्रोल करता है। आपके जो मूड्स होते हैं, मूड्स वेरिएशन जो होते हैं, इनको चंद्रमा कंट्रोल करता है। कभी आप हताश होते हैं, कभी निराश होते हैं, कभी आप बड़े खुश होते हैं, कभी आपका नाचने को मन करता है, कभी आपका किताब पढ़ने को मन करता है। ये जो सब मूड्स हैं इनको चंद्रमा कंट्रोल करता है। आप कोई कहे जी मैं बहुत मूडी हूं, तो आपको चंद्रमा को देखना पड़ेगा। कोई कहता है जी मुझे ब्लड प्रेशर है। अब जहां पे ब्लड है और प्रेशर है, प्रेशर मंगल क्रिएट करता है और ब्लड जो है चंद्रमा है। अगर चंद्रमा कमजोर पड़ गया है किसी भी कारण से तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। इसी तरह से मंगल साहस, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, मकान, वाहन, सॉरी वाहन नहीं, मकान, एसेट्स, फायर वर्क से रिलेटेड काम, जितने भी टाइप के
फायर वर्क्स, जैसे आप पटाखे छुड़ाते हैं, पटाखे बजाने का काम, ये करने का काम, बिजली से रिलेटेड काम, लाइट जो आ रही है, इसमें राहु भी इस्तेमाल होता है, पर मंगल भी इसका बहुत बड़ा रोल है। युद्ध की नीतियां, युद्ध प्रवीणता यानी लड़ाई की कला, लड़ने की कला, चोट मारने की कला, किसी को हरा देने की कला, ये सब मंगल इनको रिप्रेजेंट करता है। रक्त संबंधी बीमारियां, नेगेटिव पित्त, नेगेटिव पित्त कहते हैं जिसमें आपको एसिडिटी बनती है, रिफ्लेक्सेस होते हैं, बर्पिंग होती है। तो ये सब बीमारियां मंगल की देन है। फोड़े फुंसी निकलना मंगल की वजह से होता है। इवन आपके बाल जो हैं, बाल पतले हैं, मोटे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, कैसे हैं, मंगल डिसाइड करता है जी। अगर आपके बाल बहुत हल्के हैं, जिनको कहते हैं सिल्की बाल, ये मंगल कमजोरी की निशानी है। वो लोग इंटेलिजेंट तो ज्यादा होते हैं, पर मंगल उनका मजबूत नहीं होता इतना ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरकरी, मरकरी आपकी स्पीच है, कम्युनिकेशन स्किल्स, सारा एनालिटिकल प्रोसेस, फाइनेंस रिलेटेड काम, आपकी ब्रेन की मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी प्रोजेक्ट्स, आपका बैंकिंग से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, लोन में मंगल भी इन्वॉल्व हो जाता है। खैर, भाई खाता लिखना, आपके क्या बोलते हैं उनको, अकाउंटिंग का काम, सारा का सारा, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट्स, ये सब बुध है। शरीर में जितनी भी आपके गोल गोल नसें देखते हैं आप, ये वात का पित्त की 3 नसें चलती हैं, ये आपके बॉडी में, पूरी बॉडी में जो ब्लड प्रवाहित होता है वो नलिकाओं के द्वारा होता है, पाइप्स लाइन्स, जिसे हम वेन्स बोलते हैं। ये जितनी भी वेन्स होती हैं, इनको मरकरी रिप्रेजेंट करता है। और ये हमेशा, हर जो वेन होगी वो ऐसे से हिलती रहती है, वाइब्रेशंस मोड पे रहती है हमारे शरीर में। जब हम सो जाते हैं, जब भी ये वाइब्रेशंस मोड में रहती हैं। आपने पेट देखा होगा, हमारी आंतें जो हैं वो भी मरकरी से ही डिसाइड होती है। अगर बुध का कोई प्रॉब्लम होगा तो आंतों के अंदर दिक्कत पैदा कर देगा। हमारा ब्रेन की फंक्शनिंग जो है मरकरी है। हमारे हार्ट तक जो ब्लड को लेके जाने वाली जो नलिकाएं हैं वो भी मरकरी हैं। तो मरकरी का संबंध इतना है। अब दूसरी भाषा में कहूं, चालाकियां, कुछ लोग चालाक ज्यादा होते हैं, चालाकियां, बेईमानियां, ये सब चीज, फाइनेंशियल फ्रॉड, सब मरकरी के अंडर में। दांतों की खराबियां, दांत जिनके बहुत गड़बड़ रहते हैं। अब आइए बृहस्पति पर। जुपिटर ज्ञान है, नॉलेज है, विजडम है, आपकी ग्रोथ है, आपका धन है, आपका धन का संग्रह है। कितना पैसा इकट्ठा कर सकते हो, जोड़ कितना सकते हो आप। धन का संग्रह हम यहीं से देखते हैं, जुपिटर से देखते हैं। कई लोग कहते हैं पैसा तो बहुत आता है पर रुकता नहीं। आप जुपिटर को चेक करो। बच्चे, आपके बच्चे कैसे होंगे, आज्ञाकारी है या नहीं है, जुपिटर से देखना पड़ेगा। अगर आप एक टीचर हैं, आप एक प्रोफेसर हैं, आप विद्वान व्यक्ति हैं, तो आप जुपिटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपका भाग्य को देखना है तो जुपिटर को देखना होगा। ये सारी चीजें जुपिटर से आ रही, अर्थात जुपिटर इन चीजों पर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कलम हो गई, कलम मुनीम जी लिखते रहते हैं, वो मरकरी है, बुध है।
पर बुक्स हैं जो आपकी, वो जुपिटर है। कई लोग अपने घरों में बुक्स के ऊपर धूल चढ़ी रहती है। किताबें जरूर साफ कीजिए, चाहे उनका आप इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हर 4 महीने में, 6 महीने में अपनी किताबों की धूल जरूर हटाते रहना चाहिए। उनको अलट पलट के देखते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सही तरीके से लगाते रहना चाहिए। जुपिटर गड़बड़ नहीं होगा। और अगर आप रोज एक पुस्तक पढ़ते हैं, एक का मतलब कुछ पेज ही पढ़ लेते हैं, कोई ना कोई पुस्तक जरूर पढ़िए अपनी लाइफ में, आपका जुपिटर एक्टिवेट रहेगा। कुछ ना कुछ सीखते जरूर रहिए, लर्निंग प्रोसेस में रहिए हमेशा, जुपिटर ठीक रहता है। क्योंकि जुपिटर इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। और रेमेडी क्या है? रेमेडी हमेशा कारकों की ही होती है। गहरा सूत्र बता रहा हूं, किसी का जुपिटर खराब है तो क्या करेगा? वो कारक को पकड़ेगा। गुरु का कारक ब्राह्मण है, पीपल का पेड़ है, मंदिर है, शिवालय है, कोई भी धर्म स्थान है, कोई साधु संत महात्मा है, ये सब गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कहेंगे भाई इनकी सेवा करो, सिंपल सी बात है। अधिक से अधिक पीपल के पेड़ लगाओ। तो ये बृहस्पति का जो इलाज हम कर रहे हैं, ये एक तरह से कारकों का इलाज कर रहे हैं। इसी प्रकार से शुक्र ग्रह रिप्रेजेंट करता है आपके इनर प्लेजर को, आपके भोग विलास की सब चीजों को, आपके कंफर्ट जोन को, आपके एंजॉय को। और शादीशुदा मर्द है तो उसकी धर्म पत्नी को, प्रेमिका को, विवाहिक सुख को, शयन सुख को, आपके शरीर का जोश शुक्र है, आपके जीवन की होप शुक्र है, आपके घर में जो कच्ची जगह है मिट्टी वाली, जहां पर आप पेड़ पौधे बोते हैं, गार्डनिंग करते हैं, वो शुक्र है। शुक्र का कमाल का रंग है, रंग बिरंगे कलरफुल कपड़े जो हैं वो शुक्र हैं, इत्र जो है वो शुक्र है, किसी भी तरह की खुशबू पर वो प्लीजिंग इफेक्ट देने वाली खुशबू, सभी की सभी शुक्र है। जीवन में आनंद देने वाली प्रत्येक वस्तु शुक्र है, आंखों को अच्छी लगने वाली चीजें शुक्र है। फिल्मों में हीरो या हीरोइन इतने अच्छे अच्छे कपड़े क्यों पहन के आते हैं? इतने बड़े बड़े मकान क्यों दिखाते हैं? इतने लग्जरी भरी चीजें क्यों दिखाते हैं? क्योंकि वो गरीब के पास नहीं है और वो गरीब को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए गरीब आदमी बहुत ज्यादा फिल्में देखता है। उसका एक ही टारगेट है, काम से फ्री होने के बाद वो फिल्म ही देखेगा। सेम मीडियम क्लास, पर मीडियम क्लास आदमी उससे कम फिल्म देखेगा और उससे बड़ा आदमी और भी कम फिल्म देखेगा, क्योंकि जो चीज फिल्मों में दिखाते हैं बड़े अमीर आदमी उस चीजों को भोगते हैं। इसीलिए तो कहते हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री पे शुक्र ग्रह का प्रभाव है। पूरा इफेक्ट तो राहु का है, पर शुक्र ग्रह का प्रभाव है। इसलिए हीरो हीरोइन जब भी घर से बाहर निकलेंगे, पूरा मेकअप मुकअप करके बन ठन के अपनी पर्सनैलिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप भी बन ठन करके रहते हैं तो ये शुक्र रिप्रेजेंट करता है। जितना भी मेकअप का सामान होता है, जितना भी कॉस्मेटिक का काम है, ये सब शुक्र की देन। अच्छा होना, सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित चीजें, ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटी सैलून है, या जहां आप जाके रिलैक्स हो सकते हैं, 5 स्टार होटल्स हैं, पिकनिक स्पॉट्स हैं। पर वो पिकनिक स्पॉट्स नहीं जहां पे आपकी मशक्कत हो जाए, जहां पर आप कंफर्ट महसूस करें, एंजॉय फील करें, जहां आप आनंद महसूस करें, वो सब शुक्र है। इसी तरह से शनि दुख है, कष्ट है, कर्म का फलदाता है, कंसिस्टेंसी ऑफ वर्क है, नौकरी है,
आपके घर का नौकर है। आपके जीवन की आयु का पक्ष शनि के हाथ में। जीवन में आने वाली मुसीबतें, जीवन में होने वाला जंग, ये सारी तो शनि है। हार, नुकसान, जय पराजय, सब शनि ही तो है। बंधन, किसी की कैद में हो गए, किसी के अधीन होकर के कार्य हो रहा है, शनि तो है। जितने भी पेट्रोकेमिकल्स हैं, कोयले का सामान, कोयले का सामान नहीं, कोयला, लेदर का सामान, वाइन्स, कंस्ट्रक्शन के काम, ठेकेदारी से रिलेटेड काम, पर ठेकेदारी में थोड़ा मंगल का इन्वॉल्वमेंट भी रहता है। सैटर्न, ये शनि है। ब्लैक चीजें, तारकोल जो आप देखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डामर भी बोलते हैं उसको, सड़क पे बिछाने वाला जो है। इसी प्रकार से राहु है। अचानक से कोई घटना घट जाए, हिप्पिज्म, खाना बदोश लाइफ, आज यहां कल वहां, कोई पता नहीं ठिकाना, कल कहां। प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी, बहरूपिया, सीबीआई का आदमी, इंटेलिजेंस जिसे आप बोल सकते हैं, इंटेलिजेंस वाले जैसे होते हैं, छुप छुप के खबरें पता लगाना, सब राहु के काम है। विदेश जाना, क्योंकि राहु की स्ट्रेंथ है सीमाओं को क्रॉस कर देना, ये राहु की स्ट्रेंथ है। अचानक से हो जाने वाली चोट फेट, अनएक्सपेक्टेड। सीढ़ियों से चढ़ते या उतरते समय गिर जाना, राहु का प्रभाव। आपने अपनी छत के ऊपर अगर कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा किया हुआ है तो राहु का प्रभाव है। जरूर राहु आपका गड़बड़ बैठा है, तो आपको कूड़ा करकट पुरानी चीजों को रखने का शौक मिलेगा, इकट्ठा करने का शौक मिलेगा। इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें, जो ये कागज वगैरह नहीं चूकते, कागज वगैरह बीनते हैं जो, और फिर उसको कबाड़ी के पास जाकर के दे देते हैं। सुबह सुबह आपने देखा होगा कुछ लोग दुकानें खुलने से पहले लोहे का सामान, कोई भी कूड़ा करकट बीनने का काम करते हैं। ये सब राहु के अंडर में आते हैं। ये जो नेक्स्ट लेवल के नशे करते हैं, अफीम है, चर्स है, गांजा है, इस टाइप से हीरोइन, स्मैक्स, ये इस तरह का सेवन करना। कुछ लोग पेंट को सूंघते हैं, कुछ लोग आयोडेक्स खा जाते हैं। इस तरह के नशे जो बहुत ही नेगेटिव टाइप के नशे माने जाते हैं, मुझे तो आइडिया भी नहीं है कुछ चीज़ों का, पर कुछ केसेस आते हैं तो थोड़ा पता चला हमें। तो ये सब राहु के दुष्परिणाम है। मतलब राहु इनको रिप्रेजेंट, कोड़ी जो लोग होते हैं, कोड़ी जिनको, ऐसे व्यक्ति जिनको कोड़ हो गया है, जो वाइट हो जाता है पूरी बॉडी के अंदर, जो है ये बहुत नेगेटिव बीमारी है जो है, ये राहु इनको दिखाता है। अचानक से कोई एक्सीडेंट हो जाए, ये भी राहु की ही देन मानी जाती है। मति भ्रम हो जाए, भूत प्रेत से संबंधित घटनाएं, जैसे कई बार दिमाग में आ जाता है भूत है मेरे पीछे लगे हुए हैं, प्रेत लगे हुए हैं, मेरा भूत प्रेतों से मेरी फाइट हो गई, या मुझे भूत प्रेत दिखाई देते हैं, या आत्मा दिखाई देती है, या डर लगता है, अनजाना सा डर, ये सब राहु है। अनजाना सा डर, फोबिया की जितने भी प्रकार के होते हैं, मेंटल अपसेटनेस, ये राहु की देन है। या वहम की बीमारियां, ये सब राहु की देन है। यार वो मुझे लगता है वो तो मुझे जान से मारेगा, मैं जाऊंगा और मुझे वो चाकू मार देगा या बंदूक मार देगा, तो ये वहम है। तो ये वहम की सारी बीमारियां राहु से आती हैं। इसी प्रकार से केतु है। केतु अच्छा प्रभाव भी देता है और बुरा भी देता है। केतु धर्म की पताका भी है, इसलिए जो धार्मिक लोग होते हैं अपने साथ झंडा रखते हैं, या उनकी गाड़ी पर झंडा होता है, या कोई निशान होता है। हर धार्मिक संस्थान कोई ना कोई झंडा या कोई निशान जरूर लगा के रखते हैं। तो जो अपनी गाड़ी के आगे झंडा लगता है वो भी केतु की देन है। इसीलिए जो मिनिस्टर बन जाते हैं
और उन्हें जो गाड़ी मिलती है तो उनको एक निशान मिलता है और झंडा उनके देश का मिलता है गाड़ी के ऊपर लगा हुआ। ये भी केतु की देन होती है। केतु धर्म की पताका के साथ साथ बड़ा कट्टरपंथी भी है, जो सुसाइड बम्बर्स की तरह भी काम करना जानता है। एक्सट्रीमिस्ट है ये, एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है, किसी चीज के भी एक्सट्रीम लेवल पे जाने की बात को कह देता है। केतु वैसे मोक्ष का कारक भी है, पर अगर केतु नेगेटिव हो जाए तो ये बम कांड कर देता है, सुसाइड बमर्स बना देता है व्यक्ति को। तो ये केतु इस तरह का भी है। अगर केतु शुभ हो तो धार्मिक यात्राएं करवाता है, मोक्ष की तरफ लेके जाता है, साधु बना देता है। ये जो साधु लोग होते हैं, केतु इनको रिप्रेजेंट करता है। घर के बाहर जो कुत्ता होता है, या घर में जो कुत्ता होता है, या गली में जो कुत्ता होता है, और वो कुत्ता बहुत अच्छा माना जाता है जो आपके घर के बाहर आकर के बैठ जाता है, उसको लोग भगा देते हैं, पर वो घर का दरवेश होता है। लाल किताब इसे कहते हैं घर का दरवेश। अर्थात दरवेश का मतलब होता है, ये उर्दू का शब्द है, एनी समझ पाई होंगी, ये एक प्रकार का पहरेदार, पहरेदार एक प्रकार का चौकीदार आप कह सकते हैं एक प्रकार का। तो ये जो है केतु जो है, इसे घर का प्रहरी नाम। ये बच्चों का रक्षक भी है। जो घर में बच्चे होते हैं, जैसे कुछ लोगों के यहाँ पर कई बार समस्या क्या होती है, बच्चे होते हैं डेथ कर जाते हैं, बच्चे होते हैं डेथ कर जाते हैं। ऐसे लोगों को अपने घर में कुत्ता पाल लेना चाहिए, तो डेथ रुक जाती है। और पर ये भी देखा गया कई बार कुत्ते जो है, कुत्ते की डेथ हो जाती है। अगर ऐसा हो गया, कुत्ते की डेथ होगी, तो तुरंत नया कुत्ता लेके आना चाहिए। और कई लोगों के साथ तो केतु इतना गड़बड़ होता है कि उनको 7 कुत्ते लाने पड़ते हैं, 7 बार कुत्ते लाने पड़ते हैं, जब जाके सिलसिला जाकर के रुकता है। मतलब कुत्ते के ऊपर आई रहती है बात। और जिन लोगों को डॉग्स बाइट्स का खतरा रहता है, केतु की नाराजगी को दिखाता है। जैसे जब कुत्ता काट लेता है तो ये दिखाता है कि केतु नाराज चल रहा है इस समय। तो आपके बच्चों की रक्षा करने वाला, धर्म की रक्षा करने वाला एक्सट्रीम लेवल का जो प्लेनेट माना जाता है इसको। केतु नेगेटिव वाइब्रेशंस भी माना जाता है, नेगेटिव मून भी माना जाता है एक प्रकार से। तो जैसे साधु है, साधु मूड का गुलाम होता है, कहीं एक जगह रहता नहीं है टिक करके, जगह जगह घूमता रहता है, जहां मस्ती आती वहां जाता है, अपने हिसाब से चलता है। केतु में ताकत बहुत है, अति शक्तिशाली है, उसमें पावर्स बहुत है। अकल्टिज्म की सारी पावर्स इसके अंदर समाई हुई है। इस चीज को हमें समझना। तो जो हम बात करते हैं ना ज्योतिष की, इनकी इंट्यूशंस, इंट्यूशंस बहुत अच्छा आ जाता है। जो लोग केतु ग्रह की पूजा करते रहते हैं, उनमें इंट्यूशंस की कला बड़ी डेवलप हो जाती है ना। तो इस तरह से ये कारक ग्रह का कारक तो मैंने बताया आपको। इससे पहले मैंने भाव का कारक तो बताया था, आज मैंने आपको नया कराया ग्रहों का कारक, अर्थात ग्रह किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब कमाल की बात, आप जीवन में जितनी भी चीजें इस्तेमाल करते हैं या देखते हैं, हर चीज किसी ना किसी ग्रह से रिलेटेड है। अगर मैं इस लैपटॉप के ऊपर काम कर रहा हूं और इंटरनेट के द्वारा आपको स्टडी करा रहा हूं, तो यहाँ भी प्लेनेट इन्वॉल्व हो गया। जो आपका ये लैपटॉप है वो बुध के अंडर में आ गया, और जो इंटरनेट है वो राहु के अंडर में आ गया, और जो मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं वो जुपिटर के अंडर में आ गया। तो इस तरह से आप कुछ भी जीवन में खाते हैं, पीते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, वो सब कोई ना, हर वस्तु किसी ना किसी चीज से जुड़ी रहती है, सॉरी किसी ना किसी ग्रह से जुड़ी रहती है हर चीज। उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके हम उपाय करते हैं, उन्हीं चीजों के माध्यम से हम भावों को, ग्रहों को, आपकी कुंडली को समझने का प्रयास करते हैं। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ वाजिब क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ इतने दिनों बाद वाजिब क्वेश्चन आएंगे। नमस्ते सर, गीता बोल रही हूँ। हाँ गीता जी। हाँ जी सर, आपने बताया कि नेम फेम के लिए हम 10th हाउस के लॉर्ड और सूर्य को देखते हैं,
जी बट सर अगर ये दोनों ही अगर एक लगन में और एक फोर्थ हाउस मतलब केंद्र में है बट नीच के हो जाए तो भी वो खराब हो जाएंगे। हाँ गीता जी, देखिए वो बात तो सारा स्ट्रेंथ का खेल है ना, इसीलिए हाँ मैंने जी हाँ जी बार हाँ जी। बार देखा होगा आपने, मैंने कहा अच्छे हो जाएं। मैंने अच्छा शब्द अच्छा। हमेशा लगाया है। केंद्र त्रिकोण में हो और अच्छे हो, और किसी तरह ताकतवर से हो, उनका मजबूत हो। नीच भंग और किसी तरह से उनका नीच भंग भी हो रहा हो तो भी खराब भी कहेंगे उनको या फिर ठीक नीच है। भंग का मतलब समझ लो, पहले तो एक चीज को मैं क्लियर कर दूंगा, ये बहुत सारे लोगों को वहम रहता है कि नीच भंग का मतलब ग्रह शुभ हो गया। नीच भंग परफेक्टली शुभ नहीं होता, वो बैलेंस हो जाता है, उसकी नेगेटिविटी कुछ हद तक बैलेंस हो जाती है, पर आप उसको उच्च की तरह या सौग्रह की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। नीच का ग्रह कोई हो जाए, सबसे पहले वो अपने नीचत्व के इफेक्ट देगा, फिर नीच भंग होने के इफेक्ट देगा। हमेशा ध्यान रखिए, जैसे कोई कमजोर आदमी है, उसका मंगल नीच का है और उसके मंगल का नीच भंग हो गया, तो सबसे पहले अपने आयु के उस क्षण में वो मंगल नीच के इफेक्ट देगा। मंगल की आयु 22 से 28 तक, अब मान लो 25 साल का है, तो उस व्यक्ति के ऊपर मंगल नीच का ही प्रभाव आएगा। वो डरपोक रहेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, बस की बात नहीं होगी, हर एक से डरेगा, दबेगा, बेचारा घबराता सा फिरेगा। पॉइंट समझ रहे हो? पर जैसे ही 28 क्रॉस होगा, उसका नीच भंग होगा, तो क्या होगा? अब उसमें थोड़ी हिम्मत आएगी, थोड़ा सा। पर ये मत समझ लेना वो पहलवान बन जाएगा, ये मत समझ लेना वो जाकर के घुसा मार देगा किसी को, बिल्कुल नहीं ऐसा होगा। हाँ, अब उसकी घबराहट खत्म हो रही है, अब वो थोड़ा कम दब रहा है लोगों से, अब लोगों के सामने बोलने लगा है, अब लोगों के सामने अपनी बात को रख रहा है। पॉइंट समझे? ये बस नीच भंग का इतना इफेक्ट आएगा, पर ये मत समझ लेना कि वो राजयोग बन गया और ये वो बहुत रेयर केसेस में होता है, बहुत रेयर केसेस में। और दूसरी बड़ी बात, नीच भंग किस ग्रह के द्वारा हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं कि तुला राशि में शनि नीच के बैठे हैं, सॉरी, तुला राशि में शनि उच्च के बैठे हैं, उसी जगह पर उसी तुला राशि में सूर्य नीच के बैठ गए, तो नीच भंग तो हो गया सूर्य का, पर शनि के द्वारा हुआ है, और शनि तो दुश्मन है। मान लो तरस आ भी गया आपके दुश्मन को, छोटा मोटा, उसने तिनके का तारा, डूबते को तिनके का सहारा दे भी दिया, तो इससे ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकता। तो वो कहते हैं ना, थोड़े थोड़े बाल बाल बच गए, तो बाल बाल ही बच गए, वही बहुत है। इससे ज्यादा उसमें कोई आप इंप्रूवमेंट देखने की कोशिश ना करें। तो दूसरी बात, नीच के जब ये नीच भंग हो जाते हैं तो वो ग्रह राजयोगों में बहुत ज्यादा फलित नहीं देते, तो डेंट तो पड़ा है, तो जितना उसे नेम फेम चाहिए या वो महसूस करता है मुझे मिलना चाहिए, उससे कम ही मिलेगा। नेक्स्ट। गुरुजी, ओके चंद्र सर, से थैंक रिलेटेड एक क्वेश्चन है। बोलिए। फोर्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो चंद्र है ना? और कौन बोल रहा है? हाँ जी, कौन बोल रहे हैं आप? सर गौरव बोल रहा हूँ। हाँ गौरव, चंद्र चौथे भाव का लॉर्ड है, यानी मेष लगन है। मेष लगन है सर, और सूर्य से पूर्ण अस्त है, 3 डिग्री का डिफरेंस है सर। तो अस्त का कोई क्वेश्चन नहीं, सॉरी गौरव, अस्त का कोई क्वेश्चन नहीं, हमारी ठीक बात ही है, कहीं और चली जाएगी। और ठीक कोई है क्वेश्चन? सर जी, हाँ चतुर्थ विनय जी भाव बताइए। से चतुर्थ भाव से मदर देखते हैं, तो फादर को दशम भाव से नहीं देखते, नवम भाव से देखते हैं। नहीं, फादर की लॉन्जेविटी हमेशा 10th हाउस से ही देखी जाती है। मैंने जब दसम भाव करवाया था, जब मैंने उसमें, मेरी बात रिकॉर्ड होगी, आप चेक करना, फादर का स्टेटस 9th हाउस से देखा जाता है विनय जी, कि फादर कितना पैसा कमाता है, फादर का स्टेटस क्या है, स्टेटस से ही पैसा आता है। मान लीजिए फादर आईएएस अधिकारी हैं, पुलिस के उच्चाधिकारी हैं, या बहुत अच्छे डॉक्टर हैं नामी गिरामी, या बिजनेसमैन है बहुत अच्छे, तो ये सब बातें 9th हाउस डिसाइड करेगा बच्चे का। जब तो हमारे समाज में है कि देखो भाई पिता के लिए कैसा है बच्चा, माता के लिए कैसा है, तो हम क्या देखते हैं, बच्चे के नवम भाव को देखते हैं। अगर नवम भाव बच्चे का स्ट्रेंथफुल है तो हम प्रेडिक्शन कर देते हैं भाई अब ये बच्चा आ गया तेरे घर में, अब तू तरक्की देखते रहे, तरक्की के रास्ते कैसे खुलते हैं। फिर वो कहता है अरे पंडित जी ने देखो कितने काम की बात कही थी, मेरे बच्चा होने के बाद मैंने बड़ी तरक्की की। वो एक सूत्र है
कि हमने 9th हाउस को पकड़ लिया कि 9th हाउस का लॉर्ड इसका बच्चे का कहां बैठा है, बच्चे का लॉर्ड। जैसे मेरा दूसरा बेटा हुआ तो उसका नवम भाव का स्वामी नवम में थे और मैंने नौकरी छोड़ दी। वो सितंबर में हुआ, मैंने अक्टूबर में जॉब छोड़ दी और उसके बाद रियल में तरक्की तो हुई है, नो डाउट, मल्टीप्लाई किया है। तो ये जबकि छोटे तो बेटे का नवम का लॉर्ड इतना स्ट्रांग नहीं था, बड़े बेटे का इतना स्ट्रांग नहीं था, जबकि छोटे का हुआ। ओह, तो छोटे का होने के बाद तुरंत जो है वो चीज कर दी। तो ये इस तरह से आपको प्रेडिक्शन करने में बड़ी हेल्पफुल रहती हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं विनय जी, कोई बड़ी कारक की पकड़ होना। जैसे मेरे दोनों बेटे के सूर्य लगन पे बैठा है, तो सूर्य को लगन मिला, लगन का हाउस मिल गया, तो ये कहीं ना कहीं फादर को हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि सन इज अ फादर। तो मुझे हेल्प बहुत मिली बच्चे होने के बाद। तो आपके जीवन में किस प्रकार के लोग आपके आते हैं, वो भी आपके ग्रहों को कहीं ना कहीं अपलिफ्ट करते हैं, नो डाउट। गुरुजी सुरभि। हाँ सुरभि जी बोलिए। गुरुजी 9th हाउस का लॉर्ड 9th में ही बैठा हो लेकिन वृश्चिक लग्न की कुंडली हो, तो उस केस में तो बाधक हो जाएगा ना ये। वो बाधक का रोल भी अदा करेगा। अच्छा, के लिए अच्छा होगा, बाधक अच्छा। उस बेटे के लिए, उस बच्चे के लिए बाधक है। फादर स्टेट उस बच्चे के लिए बाधक होगा, बाधक उस बच्चे का है वो, पर लॉर्ड पिता के लिए, तो पिता को फायदा देगा। और चंद्रमा की दशा आने पर उस बच्चे को बाधा मिलेगी। अच्छा। और जैसे आपने बताया सैटर्न बृहस्पति का कारक बताया, पंडित साधु महात्मा, इसी तरह से बुध का और मंगल का भी कोई कारक है? हाँ, बुध का है बहन, बेटी, बुआ, मौसी, ये सब बुध के अंडर में आती हैं। मंगल के हैं भाई हमारे। अच्छा। हाँ, हमारी धरती माता। चंद्रमा का माँ हो गया, चंद्रमा का माँ, मौसी, माँ जैसी औरत, मासी। गुरुजी एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे आपने होता था, अब मौसी हो गया। गुरुजी कल आपने एक क्वेश्चन बताया था। हाँ जी, हाँ जी, जैसे आपने कल बताया था कि 10वें भाव में सूर्य जाने से स्ट्रांग हो जाता है उसके प्रोफेशन के लिए। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर इनकी दृष्टियां भी सपोज कर होती हैं, जैसे कि वो 4th हाउस में बैठ जाए, वो 7th को देखे, तो वो पॉजिटिव नहीं होगा क्या? कौन बोल रहा है? सर कौशल बोल रहा था। कौशल दृष्टि की आज बात ही नहीं करेंगे ना हम, हमारे चैप्टर में अभी आया ही नहीं दृष्टि, तो सारे कंफ्यूज हो जाएंगे। गुरुजी अगर 4th हाउस है, जैसे चंद्रमा का है, चंद्रमा के ही घर में बैठा हो और शनि के साथ बैठा हो, तो ज्यादा चंद्रमा नहीं होना चाहिए ना नीलू जी, ज्यादा चंद्रमा गड़बड़ा जाता है। अगर शनि के साथ हो तो इम्पैक्ट तो खराब देगा, लेकिन मतलब उसका कुछ पॉजिटिव मिलेगा। आप शनि चंद्रमा के पीछे पड़ गए, शनि चंद्रमा का साथ छोड़ दो, ये साथ अच्छा नहीं है। तभी तो पूछ रहे। नहीं, देखिए आएगा, अभी मैंने सारे भाव कराने, सारी चीजें करानी है ना जी। और कोई सर आपने भाव की बात करी, सर आपने भाव की बात करी, हाँ सर आपने भाव की बात करी, सर आपने कारक समझाया हम लोगों को बहुत प्यार से, भावेश समझाया बहुत प्यार से, लेकिन भावेश समझ में आ गया, कारक भी थोड़ा समझ में आ गया, भावेश भी समझ में आ गया, भाव को कैसे देखते हैं सर? सबसे पहले मैंने भाव ही बताए थे विनय जी, जब मैंने बताए थे कि पाप ग्रह बैठे हैं या शुभ ग्रह बैठे हैं, डिसाइड करो। सिर के ऊपर, दिमाग के ऊपर पाप ग्रह हैं कि शुभ ग्रह हैं। तो अगर मान लो लगन पे हैं तो लगन में शुभ ग्रह चाहिए, हमें पाप ग्रह चाहिए नहीं, क्योंकि वो दिमाग को इफेक्ट करेंगे। अच्छा, भाव वैसे देखते हैं कि भाव में क्या बैठा है। हाँ, बैठने वाला ग्रह है वो डिसाइड कर रहा है कि भाव को। भाई आप ये समझिए, आपका कोई घर है जी सर, और आप उसे किराए पे देते हैं, तो आप चाहेंगे किराएदार अच्छा हो। हाँ। आप ये तो नहीं चाहेंगे कोई आतंकवादी रहने लग जाए नहीं जाएंगे ना। तो आप क्या करते हैं, आप पता करते हैं। जैसे ही वो कहते हैं मैं बैंक में मैनेजर हूँ, आपका हौसला बढ़ जाता है। आप कहते हो पढ़ा लिखा भी है, हाँ बैंक में है तो पढ़ा लिखा ही होगा, बेवकूफ को तो भर्ती करा नहीं। या वो व्यक्ति कहता है जी मैं फलाने कॉलेज में प्रोफेसर हूँ,
तो आपका थोड़ा और हिम्मत बढ़ जाती है, चलो टीचर मिल गया, ये तो पक्की बात है शरीफ ही मिलेगा, कम से कम इतना उत्पादी नहीं मिलेगा। कोई बंदा कहता है जी मैं तो सेल्समैन हूँ, भाई इसका क्या पता रात को ही सामान उठा के चलता बने, सेल्समैन का क्या भरोसा। समझ रहे बात को? तो आपको क्या चीज है, आप उसमें बड़ा दिमाग लगाएंगे कि किसको मकान दे। फिर आप ये देखेंगे बाल बच्चेदार है कि नहीं, वो कहता है हाँ जी मेरी वाइफ भी साथ रहेगी, मेरे 2 बच्चे भी हैं, तो आपका और हौसला बढ़ता है कि कम से कम ये ऐसी बदमाशियां नहीं करेगा। फिर आप अपने घर में रख देते हैं उसको। फिर एक समस्या खड़ी होती है, क्या कि वो साफ सफाई करते हैं कि नहीं, आपके घर की मेंटेनेंस कैसी करते हैं। ऐसे ही घर जब किसी भाव में कोई ग्रह आता है, वो किराएदार के रूप में आ रहा है, अगर वो शुभ है, बढ़िया है, तो उस भाव को ठीक कर देगा, ठीक रखेगा। अब भाव को भी कैसा, मकान मालिक को, अच्छा एक मकान मालिक ऐसा है जिसको रोज पैक लगाने की आदत है, 2 पैक लगाता है वो, अब वो किराएदार कैसा चाहेगा। अब वो ये नहीं कहेगा जी त्रिकाल संध्या करने वाला होना चाहिए, वो कहेगा यार कोई अपना दोस्त मिल जाएगा, चलो शाम को बैठेंगे तो बड़ा मजा आएगा, तो 2 पैक वाला मिल जाएगा। तो वो किसको ढूंढ रहा है, 2 पैक वाले को ढूंढ रहा है। हर आदमी की नजर अपने अपने जैसा ढूंढती है। ऐसे ही कुंडली में भी अब तीसरा भाव, छठा भाव, ये ऐसे भाव हैं, ये दबंगई वाले भाव हैं। तो ये किसको ढूंढ रहे हैं, ये मंगल को ढूंढ रहे हैं, ये शनि को ढूंढ रहे हैं, ये राहु को ढूंढ रहे हैं। अगर ये ग्रह इनमें आके बैठे तो बड़े खुश हो जाएंगे, यार मजा आ गया, अपना दोस्त आ गया। अब बेचारा शुक्र जैसा ग्रह छठे में आ जाए, अब शुक्र ग्रह कहाँ, वो सजा सवरा एल छबीला है, उसने सेंट फेंट सब लगा रख, और छठा घर कोर्ट कचहरी है, लड़ाई झगड़ा मुकदमा कर्जा, उसने बेचारे झक मारनी है, वो बेचारा परेशान। अच्छा वो छठा भी परेशान कि कौन आ गया, ये सुबह शाम भक्ति करता रहता है, ये तो बहुत ही बेकार हो गया। दोनों परेशान। भाव को अपने जैसा ग्रह चाहिए, सिंपल लॉजिक, भाव को अपने जैसा ग्रह चाहिए। हेलो गुरु। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि अगर 10th हाउस का लॉर्ड जैसे शनि है जो कि अशुभ ग्रह होता है, पर वो केंद्र में जैसे 4th हाउस में बैठा है, और नाम क्या उसका आपका? शिल्पी। शिल्पी जी, 10th हाउस का लॉर्ड अगर शनि है, हाँ जी, और कहाँ बैठा है? 4th हाउस में, ठीक है। और कारक भाव जो सूर्य है वो 12th में उच्च का होकर बैठा है, सन सूर्य। तो यहाँ पे वो साइड, मतलब ये दोनों मिलकर क्या है शिल्पी जी, प्रश्न सर बोलिए। मेरे को ये, मतलब जैसे इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, तो ये दोनों मिलके मतलब कि बुरा इफेक्ट देंगे। कनेक्ट क्या करना चाह रहे हो आप? मैं सर इनका रिजल्ट कैसे निकलेगा, मतलब दोनों नहीं आएगा ज्योतिष ऐसे, हमें पता ही नहीं हम क्या ढूंढ रहे हैं। हम अलमारी खोज रहे हैं, पर हमें पता नहीं कि हमें हरी शर्ट चाहिए या हमें लाल शर्ट चाहिए, तो हम नहीं ढूंढ पाएंगे। यही मैं समझ रहा हूँ। देखिए अभी आगे चल करके ज्योतिष जो है ना गूढ़ गंभीर होगा, तो इसलिए सबसे पहले बहुत जरूरी है आपका क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। क्या ढूंढ रहे हैं हम उसमें से? अगर वो हमारे को नहीं पता ना, हम कोई कनेक्शन नहीं बना पाए। बहुत समय बिगिनर्स इस चीज पर समय गवा देते हैं कि कोई कनेक्शन अपने आप आएगा और पता लगेगा, बिल्कुल नहीं पता लगेगा। कुंडली में, कुंडली एक गाइडेड मिसाइल की तरह काम करती है, ध्यान रखना। कुंडली एक गाइडेड मिसाइल की तरह काम करती है, जिस टारगेट पे निशाना लगाओगे वही टारगेट पे काम करेगी। अगर आप ढूंढो कि आप 10th भाव से नेम फेम देख रहे हो, कि सक्सेस देख रहे हो, कि आप एक्शन देख रहे हो, क्या एनर्जी देख रहे हो, उसके हिसाब से फिर कारक जोड़ोगे। मान लो आपने 10th भाव में, मैंने कहा ये एनर्जी है, अब एनर्जी के लिए वहां मंगल को पकड़ो, वहां सूर्य को मत पकड़ो, वहां पे मंगल एनर्जी देगा आपको काम करने की। अगर आपने कहना जी काम एनर्जी तो चाहिए पर मुझे लगातार काम करना है, तो वहां पर कारक शनि इस्तेमाल होगा। आप कहते हो जी मुझे नेम फेम चाहिए, अब कारक सूर्य इस्तेमाल होगा,
आप कहीं भी काम तो मुझे करना है क्योंकि कर्म का भाव है दसम, पर मुझे दिमाग चाहिए तो गुरु इस्तेमाल होगा। आप कुछ लर्न करना चाहते हो, बुद्ध का इस्तेमाल होगा। तो हर चीज के लिए हर कारक ग्रह अलग अलग इस्तेमाल होंगे, ऐसे नहीं हो जाएगा खामखाई।